बाब दोम ईमानियात और इबादात में आज हम पढ़ेंगे तौहीद। तौहीद का मतलब है अल्लाह को एक मानना। प्यारे बच्चों, तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को एक मानना। कलमा तैयबा का पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाहु इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। माबूद बनाने वाला यानी कि हम सबको पैदा करने वाला, बनाने वाला इस कायनात को कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला है। और कलमे के पहले हिस्से में हम इस चीज़ का इकरार करते हैं और यही अक़ीदा जो है ईमान की बुनियाद है। इस पर ईमान लाए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। अक़ीदा तौहीद की मज़ीद तफसील सूरह इखलास में बयान की गई है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। तर्जुमा, कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी से पैदा हुआ है और उसका कोई एक भी हमसर नहीं, यानी उस जैसा कोई भी नहीं। अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसकी बीवी है और ना ही उसको किसी ने पैदा किया है। मज़ीद देखें आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताला का बंदों पर क्या हक़ है? हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ये है कि सिर्फ़ उसी की इबादत करें और किसी को उसका शरीक ना ठहराएं। यानी इबादत में सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की हम इबादत करें। शरीक ठहराना यानी अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को उसके बराबर ना ठहराया जाए। यानी अल्लाह ही जो है वो वाहदहू ला शरीक है और इस कायनात को बनाने वाला है। यानी अल्लाह ताला जो सारी कायनात को पैदा करने वाला और संभालने वाला है वो अकेला है। आप बच्चों खुद भी देखें, अगर अल्लाह एक ना होता, दो होते तो फिर क्या होता? सूरज कभी मशरिक़ से ना निकलता। एक अल्लाह कहता मैंने मशरिक़ से निकालना है, दूसरा क्या कहता मैंने मगरिब से निकालना है। तो ये इसकी वाज़ेह सबूत है कि अल्लाह ताला एक है और तमाम कायनात उसके हुक्म से चल रही है। उसके कोई माँ बाप या औलाद नहीं है और ना कोई उसकी बराबरी करने वाला है। उसमें कोई खामी या कमी नहीं है, वो मुकम्मल है। उसकी ताकत और इल्म की कोई इंतहा नहीं है। यानी कायनात की तमाम चीज़ को अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया हुआ है, कायनात की तमाम अशिया जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे हैं। सूरज अपने वक्त पे निकलता है, अपने वक्त पे गुरूब हो जाता है। किसी दिन सूरज ने ये नहीं कहा कि आज मैंने छुट्टी करनी है या मैं थक गया हूँ, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म के ताबे है। जब तक क़यामत नहीं आ जाती, दुनिया की और कायनात की हर चीज़ उसके निज़ाम और हुक्म के मुताबिक चलती रहेगी। इबादत के लायक सिर्फ वही है। अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी सफ़ात में किसी को शरीक ठहराना शिर्क कहलाता है और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं होती। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के एक होने पर मुकम्मल यकीन रखें, यानी अल्लाह ताला के एक होने पर भरोसा रखें और अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करें। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ आप किस तरह बच्चों कायम कर सकते हैं कि नमाज़ पढ़ें, उसके बताए हुए अहकामात पर अमल करें, क्योंकि जिन लोगों का उससे ताल्लुक़ होता है वो कभी नाकाम नहीं होते और दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाते हैं। अब आप मश्क देखें इसकी, तौहीद से क्या मुराद है? इसका आंसर देखें। तौहीद से मुराद अल्लाह को एक मानना। ईमान की बुनियाद क्या है? अक़ीदा तौहीद ईमान की बुनियाद है। नंबर 3, शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की ज़ात, सफ़ात, इबादात में किसी को शरीक ठहराना शिर्क कहलाता है। कौन लोग दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं? जो लोग अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते और दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। अपनी कॉपी पे करना है। बुक वर्क देखें। मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को एक मानना। नंबर 2, अल्लाह ताला एक है, इबादत के लायक सिर्फ वही है। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के एक होने पर मुकम्मल यकीन रखें। दुरुस्त जवाब के सामने टिक का निशान लगाएं। शिर्क नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। टिक। अल्लाह ताला एक है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। टिक। सूरतुल कौसर में अक़ीदा तौहीद बयान किया गया है। क्रॉस। कलमा तैयबा के पहले हिस्से में तौहीद का जिक्र है। टिक। अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया। टिक। सरगर्मी देखें। असातिज़ा या वालिदैन की मदद से कुरान मजीद की 2 आयात का तर्जमा लिखें जिनमें अल्लाह ताला के वाहिद होने के बारे में बताया गया है। तो पहली आयत देखें, और अल्लाह पर भरोसा रखना और अल्लाह ही कारसाज काफ़ी है।
نمبر 2، قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد، اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ سرگرمی نمبر 2 دیکھیں، سورہ اخلاص کو پڑھیں، اس کا ترجمہ لکھیں اور بتائیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کن صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور اس کا کوئی ایک بھی ہمسر نہیں۔ صفات دیکھیں اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کون کون سی خوبیاں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں اس صورت میں۔ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ تمام کام آپ نے فل کرنا ہے کاپی اور بک کے اوپر۔ اللہ حافظ۔